Hello students, I am Abhishek Parmar, your maths mentor. Welcome to Radhika Education. We are learning chapter number 6, triangles, and today's our question is, a girl of height 90 centimeter is walking away from the base of lamp post. 90 सेंटीमीटर हाइट है, ये इसकी हाइट यहाँ पर है, at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 0.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. डन है। अब देखो कितना डेटा दिया हुआ है वो हम लिखते जाते हैं। फिगर यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ है, हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये ए बी है, वो लैंप है और लैंप पोस्ट हमें दिया हुआ है, लैंप पोस्ट इज 3.6 मीटर। डन। लैंप पोस्ट की हाइट कितनी दी हुई है? 3.6 मीटर दी हुई है। पक्का? डन। चलो, ए बी की हाइट है हमारे पास 3.6, यहाँ पे लिख देता हूँ 3.6। और कुछ दिया हुआ है? ओके भाई, गर्ल की हाइट दी हुई है 90 सेंटीमीटर। तो डेटा गिवन है वो लिख देते हैं। ए बी क्या है? लैंप पोस्ट है। लैंप पोस्ट इज इक्वल्स टू 3.6 मीटर, 0.6। डन है। अब देखो ये सी डी है, वो क्या है? हाइट ऑफ गर्ल हाइट ऑफ गर्ल कितनी है? 19 सेंटीमीटर। अब देखो सभी डेटा मीटर में है, तो मैं इसे मीटर में चेंज करूँ तो ये 0.9 मीटर हो जाएगा। 0.9 मीटर हो जाएगा। डन है। अब देखो ये बी डी क्या था? बी डी क्या था क्वेश्चन में? देखो लैम्प, a girl of height 90 सेंटीमीटर is walking away from the base of lamp post। तो यहां से वो वॉक करना स्टार्ट करती है at the speed of 1.2 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, राइट। तो इतना डेटा वो मीटर पर सेकेंड में कवर करती है और सीडी पे आकर जाकर खड़ी हो जाती है। राइट। तो ये बीडी देख लेते हैं। बीडी क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द गर्ल। डन है। तो अगर मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है, अगर मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है, तो देखो उसने ऊपर दिया हुआ है 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्लियर है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डन है। अब देखो स्पीड कितनी थी? 1.2। टाइम कितना था? देखो आफ्टर 4 सेकेंड। डन है। तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 4, 4.8 मीटर। तो देखो बीडी की वैल्यू मुझे मिल गई। बीडी की वैल्यू मुझे मिल गई कितनी? 4.8 मीटर। बीडी मिल गया। अब फाइंड क्या करना है? ये डीई फाइंड करना है ना। उसने बोला कि भाई 4 सेकेंड्स बाद अगर वो सीडी जहां पर खड़ी हो जाती है गूगल्स, वहां पे उसकी शैडो कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। डन है। तो इस डीई को हम एक्स ले लेते हैं। डन। डीई इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो की जो हमें फाइंड करना है। तो हम ले ले लेट डीई इज इक्वल्स टू एक्स मीटर। डन है। अब देखो मेरे पास वैल्यू 3.6 है, 4.8 है, 90 है, तीन वैल्यू है। ये फोर्थ वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है? ए बी ई। देखो यहाँ पे मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ट्राइंगल ए बी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल। अगर मैं इनको सिमिलर प्रूव कर दूं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड से मेरा काम हो जाएगा इजीली। समझ रहे हो? चलो
अभी भी समझ में नहीं आता, देखो एक बार सिमिलर प्रूव कर देता हूँ, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई, डन है। अब देखो ए बी डी, सॉरी ए बी ई और सी डी ई में इक्वल क्या है, इक्वल क्या है, देखो बी भी 90 डिग्री है, डी भी 90 डिग्री है। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी 90 डिग्री, और देखो दोनों ट्राइंगल में एंगल ई कॉमन है, तो एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल ई, क्या लिख दोगे, कॉमन लिख दो, डन है इतना। अब आगे देखिए, अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं कह सकता हूं सो ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर ट्राइंगल सी डी, सिमिलैरिटी प्रूव हो गई, कौन सी, बाय ए सिमिलैरिटी, यहां तक डन है। अब देखो दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर प्रूव हो गए तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम हो गए, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू ए बी और सी डी दोनों ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, और दूसरी देखियो ये बी डी और डीई, बी डी और डीई ये भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी, इनके रेशियो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएगी। अब देखो इनकी वैल्यू हमारे पास है, नेक्स्ट स्लाइड में वैल्यू पुट करते हैं, ए बी अपॉन सी डी, यहाँ पे लिख रहा हूं ए बी अपॉन सी डी, ए बी अपॉन सी डी, बी डी अपॉन डीई, बी डी अपॉन डीई, जितनी वैल्यू है वो पुट करो, ए बी और सी डी, ए बी क्या है 3.6 और सी डी क्या है 90, ए बी क्या है 3.6 और सी डी 90 नहीं 0.9 लेगी, क्योंकि हमने इसे मीटर में चेंज कर दिया था, डन है। सी डी इज इक्वल टू क्या था, हाइट ऑफ गर्ल, बी डी क्या है 4.8, यहाँ पे बी डी नहीं होगा, सॉरी बेटा, यहाँ पे जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी बी ई, सॉरी बी ई, क्या होगी बी ई, बीई अपॉन डीई, बड़े वाले ट्राइंगल की पूरी साइड बीई, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डीई, है ना। तो पीछे थोड़ा चेंज कर देते हैं, के बाद आएगा ई, ठीक, अपॉन, डन। अब देखो ये बीई पूरी साइड है और ये एक्स है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 4.8 प्लस एक्स, डन है, 4.8 प्लस एक्स, डन, 4.8 प्लस एक्स, और डीई तो देखो ऑलरेडी एक्स हमने सपोज किया है, डीई इज इक्वल्स टू, डन है। चलो 9 वन जा 9 4 जा 36, डन, तो बचा क्या 4 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 4.8 प्लस एक्स अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, डन, तो ये 4x इज इक्वल्स टू 4.8 प्लस एक्स होगा, x को इस साइड भेज देंगे, 4x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4.8, सो 3x इज इक्वल्स टू 4.8, तो x इज इक्वल्स टू 4.8 डिवाइड बाय 3, तो 3 वन जा 3 16 जा, तो 1.6, x इज इक्वल्स टू 1.6 मीटर। अब x था क्या, x था क्या, देखो हाइट ऑफ गर्ल, और सॉरी x क्या था, डीई था, x क्या था डीई, और डीई हमने क्या सपोज किया था, लेंथ ऑफ शैडो की जो हमें फाइंड करना था, तो मिल गया डीई, इजी है, मैंने कुछ नहीं किया, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव किया और इसी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होता है, एंड उसी फॉर्मूला या फिर थियरी का यूज किया और सॉल्व कर दिया। क्लियर है क्वेश्चन, डन, इंपॉर्टेंट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।